हेलो माय डियर आर के सिंपल क्लासेज में आपका वेलकम। और जीके जीएस और करंट अफेयर्स का वीकली क्लास वीकली डोज आपका 16 से 21 जुलाई 2024 का। फर्स्ट क्वेश्चन पहले एमसीक्यू देख लेते हैं। नासा का मुख्यालय कहाँ है? ए में है वाशिंगटन डीसी, बी में है न्यूयॉर्क, सी में है कैलिफोर्निया और डी में है नन। तो इसका राइट आंसर है वाशिंगटन डीसी। नासा जिसका फुल फॉर्म होता है, ये दुनिया की सबसे पावरफुल और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को और इसके फाउंडर ड्वाइट डी आइजनहावर थे। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। फार्मर इसका पहले नाम था नाका, नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स। इस समय इसके चीफ कौन है? बिल नेल्सन हैं। और आप जानते हैं नासा ने पहला अपना जो सैटेलाइट छोड़ा था वो एक्सप्लोरर 1 था, जो इतना छोटा था कि उसको सिर के ऊपर भी उठाया जा सकता है। ठीक है, अभी ये चर्चा में रहा है नासा, क्योंकि नासा के मार्स क्यूरियोसिटी रोवर ने मार्स यानी मंगल ग्रह पर पहली बार सल्फर की खोज किया है। किसकी खोज किया है? सल्फर, यानी वहां पर पानी होने की संभावना जग गई हो। पानी है तो जीवन भी होगा। इसके अलावा नासा ने सौर मंडल के बाहर 6 एक्सोप्लैनेट यानी 6 ग्रहों की खोज किया है, बाह्य ग्रहों की खोज किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नासा अभी क्या रहा है? चर्चा में रहा है। दूसरा क्वेश्चन है मॉरिशस की राजधानी क्या है? तो भाई मॉरिशस की राजधानी देखो, ए में है किगाली, बी में है पोर्ट लुइस, सी में है माले और डी में है कोलंबो। तो इसकी राइट आंसर होगा बी, पोर्ट लुइस। अभी हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर अभी 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे मॉरिशस। तो मॉरिशस की आबादी कुल 12 लाख है, जिसमें आधे हिंदू हैं, यानी हिंदू बहुल देश है ये। और यहाँ पर उन्होंने कई काम किए हैं, जैसे भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान यानी इंडिया मॉरिशस फ्रेंडशिप गार्डन का उद्घाटन किया पोर्ट लुइस में, इसकी राजधानी। और मॉरिशस में ही भारत के बाहर किसी विदेश में पहला भारतीय जन औषधि केंद्र भी खोला गया, जिसका उद्घाटन इन्होंने किया। और इसकी राजधानी जो है वो पोर्ट लुइस है। यहाँ के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ हैं। इसकी करेंसी मॉरिशस रुपया है। अभी यहाँ पर एक चागोस आइलैंड चर्चा में रहा है, जिस पर ब्रिटेन ने कब्जा किया हुआ है और ब्रिटेन ने उसे दे दिया है अमेरिका को। तो 50 साल से उस पर कब्जा किए हुए ब्रिटेन। अब भारत ने समर्थन किया है कि ये जो चागोस आइलैंड है ये मॉरिशस का ही है और मॉरिशस उसे अपना अभिन्न अंग मानता है। 2019 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कहा है कि चागोस आइलैंड जो हैं, जो द्वीपों का समूह है, वो मॉरिशस का अभिन्न अंग है। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन है कि मानने को तैयार नहीं। अमेरिका वहां पर अपना सैनिक अड्डा बनाना चाहता है और उसके एक द्वीप पर डियागो गार्सिया पर तो उसने अच्छा खासा अपना सैनिक बेस भी बना लिया है। तो इसको आप जानते रहिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। और नेक्स्ट है आज का, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ए में है न्यूयॉर्क, बी में है पेरिस, सी में है जिनेवा, डी में है रोम। तो इसका राइट आंसर है पेरिस। पेरिस में है न्यूयॉर्क जिनेवा यूनेस्को का मुख्यालय। भारत में पहली बार यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46वें सत्र का आयोजन नई दिल्ली में 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच हो रहा है। इसका प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन किया है भारत मंडपम में। भारत मंडपम जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र है, वहीं इसका उद्घाटन हो रहा है। संस्कृति मंत्रालय व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस वर्ष इस सत्र की मेजबानी करने वाली नोडल एजेंसी है। यूनेस्को, जिसको संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन कहा जाता है, यूएन की एक विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और विश्व में 50 से अधिक इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। मेंबर्स इसके 195 से अधिक देश हैं। यूनेस्को शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करता है। ठीक है, और पहली बार है कि भारत में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक हो रही है। नीति आयोग का गठन कब हुआ है, कब बना? 30 जून 2015, बी में है 30 मई 2015,
सी में है 1 जनवरी 2015 और डी में है 15 अगस्त 2015। राइट आंसर सी है 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का भी पुनर्गठन किया गया, इसलिए चर्चा में है। योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। 1951 से 2017 तक भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई और उसके बाद से फिर नीति आयोग काम कर रहा है। भारत सरकार का सबसे बड़ा थिंक टैंक है और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष इसके सुमन के बेरी हैं, सीईओ इसके बीवीआर सुब्रमण्यम हैं। इसके 4 पूर्णकालिक सदस्यों के नाम हैं डॉक्टर वीके सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर वीके पॉल, अरविंद विरमानी। और पदेन सदस्य हैं राजनाथ सिंह, जो हमारे यहाँ के राजनाथ सिंह, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान और निर्मला सीतारमण। नीति आयोग में बहुत सारे इसने प्रोग्राम अपना स्टार्ट किया हुआ है, तो आप इसको जानते रहिए। इस समय भारत की बहुत बड़ी, ये बहुत ही बड़ा थिंक टैंक है और भारत सरकार को सबसे ज़्यादा यही सलाह देने का कार्य करता है। नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनलैंड की राजधानी क्या है? मॉस्को, हेलेंस्की, रोम और लंदन। तो आप जानते रहे इसका राइट आंसर बी है, हेलेंस्की फिनलैंड की राजधानी है। और रूस से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए भी इसने कानून पारित किया है, तो इसलिए न्यूज़ में रहा है। और इसके प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब हैं, प्रधानमंत्री पेटेरी ओरपो हैं। 2023 में नाटो का 31वां सदस्य ये बना है फिनलैंड, और इसका उपनाम जो है 1000 झीलों की भूमि, द लैंड ऑफ 1000 लेक्स फिनलैंड को कहा जाता है। ठीक है, अब आपको वन लाइनर बताते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़, रेलवे सुरक्षा बल जिसकी स्थापना 1954 में की गई थी, जिसका फुल फॉर्म है आरपीएफ, यानी शॉर्ट में कहते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। मोटो है एसो लभस्व। इसने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत 7 सालों में 84,119 बच्चों को बचाया है स्टेशन से, रेलगाड़ियों में। बहुत बड़ा काम इसने किया है भाई, तो इसको आप जानते रहिएगा। और उसके बाद है, हरियाणा ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण माइनिंग गार्ड व पुलिस भर्ती में देने का ऐलान किया है हरियाणा। कीर्ति स्कीम, ये खेल मंत्रालय से संबंधित स्कीम है। इसका फुल फॉर्म है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। इसके दूसरे चरण की अभी शुरुआत हुई है ओलंपिक के मद्देनज़र। पहले चरण की शुरुआत चंडीगढ़ में हुई थी 12 मार्च को, और इसका उद्घाटन जो किया दूसरे चरण की डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया है। केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं और राष्ट्रपति वहाँ पर रामचंद्र पौडेल हैं नेपाल के। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। ठीक है, और भावना कंठ पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेने वाली ये पहली महिला बनी है भारत की। और सुखोई 30 MKI प्लेन उड़ाने वाली इंडियन एयरफोर्स की ये पहली महिला पायलट है। पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास जो एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। ठीक है, इसको भी इम्पोर्टेंट है, जानते रहिएगा। 16वीं बार कोपा अमेरिका कप जीता अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराकर। पहली बार 1916 में हुआ था। इस टूर्नामेंट में सिर्फ अमेरिका महाद्वीप के ही देश भाग लेते हैं। स्पेन ने चौथी बार यूरो कप फुटबॉल इंग्लैंड को हराकर जीता। पहला यूरो कप 1960 में हुआ था, सोवियत यूनियन में ने जीता था इसको। और 2024 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है? रोड्री, स्पेन के मिडफील्डर। डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू, ये भारतीय मूल के डॉक्टर हैं जिनके नाम पर संयुक्त अरब अमीरात में एक सड़क का नाम रखा गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। APCNF यानी आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग को 2024 का मानवता के लिए प्रतिष्ठित गुलबेकियन पुरस्कार दिया गया है। अंडरस्टैंड? यस। विनय मोहन क्वोत्रा अमेरिका में भारत के नए राजदूत ये बनाए गए हैं। पहले भारत के विदेश सचिव थे। ठीक है, और विक्रम मिश्री अब भारत के नए विदेश सचिव हैं और अभी इन्होंने भूटान की यात्रा की है। ठीक है, सुभाष प्रसाद गुप्ता ये सूरीनाम में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। जस्टिस एन कोटेश्वर मणिपुर से सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाले पहले जज हैं। आप जानते रहिए एन कोटेश्वर। सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या 33+1 यानी 33 जज और एक CJI होता है, और अब ये संख्या पूर्ण हो गई यानी 34 जज हो गए हैं। जस्टिस आर माधवन
महादेवन मद्रास हाई कोर्ट के ये एक्टिंग चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए हैं। दीपा मलिक भारत की पैरालंपिक खिलाड़ी। दीपा मलिक को एशियन पैरालंपिक कमेटी के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, इनको जानते रहिएगा। दीपा मलिक भारत की पहली महिला पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। वह पैरा गेम्स में साउथ एशियन देशों का प्रतिनिधित्व, पूरे साउथ एशियन देशों का प्रतिनिधित्व दीपा मलिक करेंगी। अर्जुन व मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी ये सम्मानित हैं। लाडला भाई योजना महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे द्वारा शुरू की गई है। इसमें 12वीं पास को 6,000 रुपये, डिप्लोमा वालों को 8,000 और ग्रेजुएट वालों को 10,000 रुपये दिया जाएगा। मॉरिशस, ठीक है, तो मॉरिशस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया पूरा। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया गया था, जिसके तहत भारत को आज़ादी व नए देश पाकिस्तान का उदय था। इसके 28 दिन बाद भारत को स्वतंत्रता मिली थी। सुभाष दांडेकर स्टेशनरी ब्रांड कैमलिन के फाउंडर सुभाष दांडेकर का भी हाल ही में निधन हो गया है। WHO यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में बच्चों के टीकाकरण की दर 2022 के मुकाबले कम रही है। 2022 के मुकाबले 2023 में टीकाकरण की दर कम रही है। यूनिसेफ 1965 में इसको नोबेल शांति पुरस्कार मिला हुआ है। 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, 2006 में प्रिंस ऑफ अस्तूरियस अवार्ड इसको मिला हुआ है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को। इसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहते हैं और पूर्व में इसका नाम था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड, ठीक है। पोलैंड के डॉक्टर लुडविक रासमन ने यूनिसेफ का गठन करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी CSIR की ये डीजी हैं, यानी डायरेक्टर जनरल को 2 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया 2022 से। कलाई सेल्वी CSR की पहली महिला डीजी बनी हुई है। शेखर मांडे के बाद इनकी नियुक्ति हुई थी। CSIR वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। CSIR इसकी स्थापना 1942 में, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। CSIR एक अखिल भारतीय संस्थान है जिसमें 37 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं सहित बहुत सारे इसमें कार्य किए जाते हैं। पाल कगामो ये रवांडा के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। चौथी बार ये बने हैं, चुने गए हैं। 2015 में संविधान संशोधन द्वारा रवांडा के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 से 7 वर्ष कर दिया गया है, लेकिन अधिकतम 2 ही बार होगा, 2 कार्यकाल होगा। रवांडा की राजधानी किगाली है और इसकी करेंसी रवांडा फ्रैंक है, ठीक है। रवांडा पूर्वी मध्य अफ्रीका का देश है। इसका एक उपनाम है हजारों पहाड़ियों की भूमि। यह उप सहारा अफ्रीकी देश का हिस्सा है। सूर्य कुमार यादव भारतीय टीम के श्रीलंका दौरे के 2020 टीम का कप्तान बनाया गया। उप कप्तान शुभमन गिल बनाए गए हैं। उर्सुला वान डेर लेयन यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग के दोबारा अध्यक्ष चुनी गई है। 5 साल के लिए अध्यक्ष इनको बनाया गया है। और रोबर्टा मेत्सोला यूरोपीय संसद का फिर से इनको अध्यक्ष निर्वाचित किया गया 2.5 साल के लिए, ठीक है। माल्टा देश से आती रोबर्टा मेत्सोला। 9वां महिला क्रिकेट एशिया कप 19 से 28 जुलाई 2024 श्रीलंका में हो रहा है। इसका उद्घाटन मैच नेपाल व यूएई के बीच में हुआ, जबकि पहला मैच उसी दिन भारत और पाकिस्तान के बीच होगा। इसमें कुल 8 टीमें भाग ली हैं। 2022 में भारत ने इसको जीता था और श्रीलंका को हराकर, तब 7 टीमों ने भाग लिया था। इस बार 8वीं टीम के रूप में इसमें नेपाल शामिल हुआ है। कौन? 9वां महिला क्रिकेट एशिया कप। राष्ट्रपति ने आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी तथा नेवी चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी को परम विशिष्ट सेवा पदक, साथ ही सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बल के 94 कर्मियों को विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया। ये भी जानते रहिए। रक्षा अलंकरण समारोह में ये किया था।
परम विशिष्ट सेवा पदक भारत का सैन्य पुरस्कार है जिसकी शुरुआत 1960 से हुई है। नासा के मार्स, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है नासा वाला, ठीक है। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फिलिस्तीनी इलाके पर इजराइल के कब्जे को अवैध घोषित कर दिया है। इसका आईसीजे का मुख्यालय जो है वो हेग में है, जानते रहिएगा। इजराइल ने 1967 में अरब देशों को हराने के बाद वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम, गाजा पट्टी पर कब्जा किया है। आईसीजे के 15 जज होते हैं, इसमें से 11 ने इजराइल के खिलाफ फैसला दिया है, ठीक है। आईसीजे के अनुसार इजराइल ने ताकत का गलत प्रयोग किया है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है और इजराइल के कब्जा करने के कारण इजराइल को फ़लस्तीनियों को मतलब वो हर्जाना या मुआवजा देना चाहिए। इजराइल ने इसे एक झूठा फैसला कहा है, तो मानने के लिए तैयार नहीं है। भारत ने फ़लस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए UNRWA को $5 मिलियन की सहायता राशि अभी दी है। अभी माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई खराबी के कारण पूरी दुनिया के जितने भी कंप्यूटर हैं, एक तरह से तकनीकी संस्थान हैं, सेवाएं हैं, सब ठप हो गई। तो जानते रहिए माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। इसकी स्थापना बिल गेट्स और पॉल एलन ने किया था। इसके CEO सत्या नडेला जो भारतीय मूल के हैं और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, USA में, ठीक है। अस्मिता परियोजना, शिक्षा मंत्रालय और UGC ने भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार करने के लिए योजना बनाई है। वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट की योजना की शुरुआत किसने किया है? यह योजना ICAR भारतीय अनुसंधान कृषि परिषद के द्वारा शुरू की गई। उसकी स्थापना दिवस पर 96वें स्थापना दिवस पर, कब? 16 जुलाई 1929 में इसकी स्थापना हुई थी और 16 जुलाई के प्रोजेक्ट अभी शुरू किया गया है। ICAR का आप जानते रहे हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इस योजना का शुभारंभ कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। यह योजना 5 साल तक चलेगी, जिसमें वैज्ञानिकों की टीमें फसलों की सभी किस्मों पर शोध करेंगी, अनुसंधान करेंगी और इससे पूरे देश के किसानों को फायदा होगा। वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना जानते रहिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू की गई एक बहुत बड़ी योजना है। JNU में हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन केंद्र स्थापित किया गया। JNU जिसकी स्थापना 22 अप्रैल 1969 नई दिल्ली में की गई, जिसके कुलपति शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित जी हैं। रिसेंटली JNU ने मलेरिया का भी एक संभावित टीका विकसित किया है। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन, ये हमारे देश के जो होम मिनिस्टर हैं, इसका उद्घाटन अभी जो मध्य प्रदेश के इंदौर में किया और मध्य प्रदेश में 55 जिलों में हर जिले में एक कॉलेज खोला जाएगा, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। इसमें बच्चे और बच्चियां दोनों पढ़ेंगे। इसमें आर्ट्स और साइंस के दोनों कोर्सों को साथ पढ़ाया जाएगा। आने जाने के लिए बस की सुविधा होगी। कुछ अभी देख लेते हैं, जैसे खर्ची पूजा उत्सव त्रिपुरा में मनाया गया 2024। समक्का सरलम्मा या मेदाराम जथारा उत्सव तेलंगाना में। अटकुला पोंगल उत्सव 2024 केरल में। गुड़ी पड़वा 2024 महाराष्ट्र में। अब कुछ अभी विश्व कप जो हुए हैं, 2020 विश्व कप जानते हैं 2024 वेस्ट इंडीज और एशिया में, जिसे भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता, विश्व चैंपियन बना है। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ। महिला 2020 विश्व कप 2024 इसका आयोजन बांग्लादेश में होगा। रॉबर्ट जे रवि ये चेयरमैन हैं और MD हैं BSNL के, भारत संचार निगम लिमिटेड के चेयरमैन और MD बनाए गए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर रॉबर्ट जे रवि। BSNL की स्थापना 15 सितंबर 2000 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 11 लाख पौधे एक दिन में एक शहर में लगाने का रिकॉर्ड कहाँ बना? इंदौर में। और 20 जुलाई 2024 को 36 करोड़ 51 लाख 45,477 पौधे एक दिन में 20 जुलाई 2024 को लगाने का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में बना है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व और निर्देशन में ये संपन्न हुआ। योगी जी ने इसकी शुरुआत लखनऊ के कुकरैल नदी के किनारे, जो अकबर नगर था, उसको जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो ध्वस्त कर दिया, हटा दिया गया, उसके स्थान पर जो सौमित्र वन की स्थापना की गई है, वहाँ पर
पौधारोपण करके इसकी शुरुआत की। देश में जो अभियान चलाया गया था 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाया गया प्रोग्राम एक पेड़ माँ के नाम, लेकिन हमारे प्रदेश में उसी को पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ प्रदेश अभियान चलाया गया और जिसके तहत एक दिन में इतने पौधे का लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया 36,51,45,477। हमारे यहाँ के राज्यपाल ने सीतापुर में पौधारोपण करके कार्यक्रम की शुरुआत किया था। और महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन CEPI यानी पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन कोलिशन ने हरियाणा के फरीदाबाद में एशिया की पहली प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया और इसका उद्घाटन हमारे यहाँ के जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। चांदीपुरा वायरस, अभी आप जानते रहिए कि ये चांदीपुरा वायरस एक स्थान है महाराष्ट्र में, वहाँ से इसको नाम मिला है चांदीपुरा। इसने अभी राजस्थान और गुजरात में काफ़ी बच्चे इससे मर गए हैं, तो जानते रहिएगा ये भी। टेक्सास SpaceXYX.com जिसको पूर्व नाम ट्विटर था का मुख्यालय कैलिफोर्निया से अब यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया टेक्सास में। गेवरा व कुशमुंडा कोयला खदानें छत्तीसगढ़ में है, दुनिया की टॉप 10 खदानों में इनका जिक्र हो गया है, आ गई हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने सिडनी में सुपर किंग्स अकादमी लॉन्च की है, अंतर्राष्ट्रीय भाई केंद्र खोला है। इससे पहले इसने अमेरिका के डलास में और माने इंग्लैंड के रीडिंग में अपने अंतर्राष्ट्रीय केंद्र खोले हैं जहां लड़के और लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है। अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कॉस्पॉर ने भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रहलाद चंद्र अग्रवाल व अनिल भारद्वाज को सम्मानित किया है। प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को हैरी मैसी पुरस्कार और पुरस्कार के सम्मान में एक छोटे से ग्रह का नाम प्रोफेसर अग्रवाल के नाम पर रखा गया है। अनिल भारद्वाज इनको विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित किया गया है। तो ये वीकली था, टॉप क्लास के जो मैंने करंट अफेयर्स उठाए हैं। आई होप कि आपको इसमें सब कुछ मिलेगा जो आप जानना चाहते हैं और जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं सबके लिए रामबाण होगा, क्योंकि यह है ऐसा टॉप कलेक्शन जो देगा आपको सिलेक्शन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आप इसको लाइक करें तो आप इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में आप इसको शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीकली करंट अफेयर्स का प्रोग्राम आज यहीं पर हम एंड करेंगे एंड आई होप कि आपको फिर नेक्स्ट टर्म पर वीकली में फिर भी टॉप से पूरे सप्ताह को 20 से 25 मिनट में क्वेश्चन के द्वारा मैं प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं जो आपके पूरे करंट अफेयर्स को तैयार रखने के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, इसके साथ मैं इस क्लास को यहीं पर एंड करता हूं, फिर मिलेंगे। सी यू अगेन, थैंक यू वेरी मच।